जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल 2024 के लिए आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम जीके जीएस का संपूर्ण पोर्शन कवर कराने वाले हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप संपूर्ण जीके जीएस का अध्ययन करने वाले हो या रिविजन करने वाले हो। तो आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपका आरपीएफ कांस्टेबल के लिए गोल्डन क्वेश्चन साबित होने वाला है। तो वीडियो को आपको पूरा ध्यान से जरूर देखना होगा। वीडियो को सोचेगा, समझेगा और वीडियो पर विचार कीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका समझने लायक होने वाला है। तो अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप भी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आपका क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? ऑप्शन है आपके 1857 में, 1853 में, 1875 में या 1891 में। तो भारत में जो आपकी प्रथम रेलगाड़ी चली थी वह आपकी 1853 में चली थी। बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। और किसने चलवाई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या क्या चली थी? भारत में प्रथम रेलगाड़ी चली थी। किसके शासनकाल में? लॉर्ड डलहौजी, इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1853 में चली थी। और कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से टीएच मतलब थाने तक आपकी पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी, जो आपकी लगभग 34 किलोमीटर तक चली थी। और जिसका जो उद्देश्य था वह था विदेशी हितों को पूरा करना, इसका उद्देश्य था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? तो भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी थी वह आपकी 1853 में चली थी। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आज की वीडियो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है लंबवत प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, पार्श्व परिवर्तन या बड़ा प्रतिबिंब। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है वह आपका कैसा होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा पार्श्व परिवर्तन होता है। जो आपका समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वह आपका पार्श्व परिवर्तन होता है। तो सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हो तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो भारत का ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी को, सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, फिरोज शाह मेहता को या WC बनर्जी को। तो बताइएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन, तो ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। तो ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इन्हें क्यों कहा जाता है? जो दादा भाई नौरोजी थे वे लगभग 3 बार भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और धन निष्कासन में इन्होंने बढ़ोतरी की है। और ब्रिटेन संसद में चुने जाने वाले पहले एशियाई थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। जो आपकी ब्रिटेन की संसद है उसमें अध्यक्ष के रूप में काम करने वाले पहले एशियाई थे। कौन थे? एशियाई थे। तो इसलिए आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूकंप की तीव्रता निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? तो विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं। 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, क्योंकि क्लास आपकी रिवीजन के लिए होने वाली है। मॉक टेस्ट इसे समझ सकते हैं। आप ही जितने क्वेश्चन बताएंगे उतना ही पेपर आप अच्छा कर पाएंगे। तो बताइएगा, भूकंप हम किसके द्वारा मापते हैं? तो भूकंप हम जो मापते हैं सिस्मोग्राफ द्वारा मापते हैं। तो डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है। अगला क्वेश्चन पर हम बात करते हैं, भगवान महावीर स्वामी ने निम्न में से किस स्थान पर परिनिर्वाण प्राप्त किया? तो भगवान महावीर स्वामी ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ऐसा है जहां पर अपना परिनिर्वाण प्राप्त किया था? ऑप्शन है पावापुरी में, सारनाथ में, वैशाली में
या श्रवलेख गोला में। तो कहाँ पर क्या था? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा पावापुरी में। भगवान जो महावीर स्वामी थे उन्होंने जो अपना परिनिर्वाण प्राप्त किया था पावापुरी में किया था। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। और भगवान जो महावीर स्वामी थे वे कौन से तीर्थंकर थे? तो 24वें तीर्थंकर थे। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सर सी.वी. रमन या श्री के.एम. मुंशी। बताइएगा संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वह आपका कौन था? बताइएगा। अधिकतर बच्चे यहाँ पर भी कंफ्यूज होते हैं। तो जो संवैधानिक सभा का जो आपका सलाहकार था वह कौन था? तो सर बी.एन. रमन इसमें सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वे आपके प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और भारतीय संविधान का पितामह किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही भारतीय संविधान का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नौसेना, सैन्य और वायुसेना का कार्य भारतीय संविधान की समवर्ती अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन है केंद्रीय सूची में, राज्य सूची में, विश्व सूची में या समवर्ती सूची में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नौसेना, सैन्य और वायुसेना का जो जिक्र दिया गया है वह आपको कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो कौन सी अनुसूची में दिया गया है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाता है केंद्रीय अनुसूची में दिया गया है। यानी इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्लोरोफाइसी के सदस्य का प्राय शैवाल कहते हैं हरा, भूरा, लाल या पीला? तो कैसा शैवाल कहते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा हरा शैवाल कहते हैं। तो ए विकल्प के साथ आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है चित्तरंजन दास ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, भगत सिंह ने या लाला लाजपत राय ने। तो बताइएगा स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वह आपकी किसने की थी? तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी आपकी चित्तरंजन दास ने की थी। तो ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। और कभी कभी क्वेश्चन यह भी बन जाता है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है। जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब की थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सूक्ष्म सेल में क्रोड का कार्य करता है। ऑप्शन है कॉपर क्षण, जिंक का पात्र, ग्रेफाइट क्षण या इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके सूक्ष्म सेल होते हैं उसमें जो कैथोड का कार्य करता है, उसमें जो कैथोड का कार्य करता है कौन करता है? तो ग्रेफाइट क्षण आपका कैथोड का कार्य करता है। तो सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस तीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइएगा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है? तो नाइट्रोजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपकी तीनों ग्रीन हाउस गैस हो जाती हैं। नाइट्रोजन जो है आपकी ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं आती। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? ऑप्शन है इस्पात में, निर्वात में, जल में या इनमें से कोई नहीं। बताइए ध्वनि का जो सर्वाधिक वेग होता है वह आपका किस में होता है? तो ध्वनि का जो सर्वाधिक वेग होता है आपका इस्पात में होता है। तो ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने ए चुना है। तो क्या हो जाएगा? ध्वनि का जो सर्वाधिक वेग होता है वह आपका इस्पात में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है कनिष्क के, स्कंदगुप्त के, समुद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त द्वितीय के या समुद्रगुप्त के। तो बताइएगा जो चीनी यात्री फाहियान था किसके शासनकाल में भारत आया? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो किसके शासन में आया था? तो बताइएगा। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान कहाँ पर आया था? भारत में आया था। तो सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा विटामिन घाव शीघ्र भरने में सहायक होता है? ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन के। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा विटामिन ऐसा है जो घाव शीघ्र मतलब घाव को शीघ्र भरने के लिए सहायक है। तो कौन सा विटामिन है? तो विटामिन के आपका इसमें करेक्ट जवाब हो जाएगा। विटामिन ए आपके क्या है, आपका थक्का बनाने का काम करता है। तो डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जलप्रपात जोग किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में, कर्नाटक में या महाराष्ट्र में। बताइएगा जो आपका जलप्रपात जोग है वह आपका कौन से राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में स्थित है? तो आपका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य में स्थित है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूर्वी एवं पश्चिमी घाट निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं? ऑप्शन है महादेव पहाड़ी पर, माउंट आबू पर, महाकालेश्वर या नीलगिरी पहाड़ी पर। तो बताइएगा पूर्वी और जो आपके पश्चिमी घाट हैं, जो आपके पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं वे आपके कहाँ पर मिलते हैं? तो भारत का मानचित्र बनाते हैं तो ये आपका जो भारत का मानचित्र है यह आपका पूर्वी और जो पश्चिमी घाट कहाँ पर आकर मिलते हैं? तो यहाँ आपकी कौन सी पहाड़ी है? तो यहाँ पर जो आपकी पहाड़ी है नीलगिरी की पहाड़ी है। तो डी विकल्प के साथ इसमें आपका क्या होगा, सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टाइटन निम्नलिखित में से किस ग्रह से संबंधित है? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, मंगल या शुक्र। बताइएगा जो आपका टाइटन है वह किस ग्रह से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बताइएगा तो किस ग्रह से संबंधित है? तो शनि ग्रह से संबंधित है। ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टाइटन जो है आपका शनि ग्रह से संबंधित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पंचायती राज का सबसे छोटा अंग निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम या ग्राम पंचायत। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पंचायती राज का सबसे छोटा अंग। तो पंचायती राज का जो सबसे छोटा अंग है वह आपका ग्राम पंचायत होता है। तो डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? ऑप्शन है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, तिरुवनंतपुरम से गुवाहाटी, जम्मू तवी से गुवाहाटी या कन्याकुमारी से जम्मू तवी। बताइएगा भारत का क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत का सबसे लंबा जो रेल यात्रा मार्ग है, भारत का सबसे लंबा रेल यात्रा मार्ग किन दो शहरों के बीच है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन को सोचिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, समझिएगा और कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन का जवाब बताइएगा अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। अगर आपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर नहीं किया है तो दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक तो करना ना भूलें। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था भारत का सबसे लंबा यात्री रेल मार्ग किन दो नगरों को जोड़ता है? तो आपका सही जवाब जो होगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। ऑप्शन है 41वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में, 44वें 43वें या 44वें संविधान संशोधन में। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था आपको दो शब्द दिए गए थे, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष के जो शब्द थे वह संविधान की प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए थे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? ऑप्शन है धोलावीरा, लोथल, कालीबंगा या ये सभी। तो बताइएगा अगर आपने सिंधु घाटी सभ्यता को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है? तो कौन सा स्थल है? तो ये तीनों ही संबंधित जो हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता से स्थित है। तो डी विकल्प में ये सभी आपका सही जवाब होगा। धोलावीरी, लोथल और कालीबंगा आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में स्थानीय
स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 3 स्टार इस क्वेश्चन को दूंगा। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा। लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड इब्राहिम को या लॉर्ड कर्जन को। तो क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, पहले पढ़िएगा। भारत के स्थानीय स्वशासन का जो जनक माना जाता है, किसको माना जाता है? तो भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया है वह आपका लॉर्ड रिपन को माना गया है। तो बी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को भारत में क्या है, स्थानीय स्वशासन का जनक माना गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन है फ्रांसीसी, अंग्रेज, स्पेनिश या पुर्तगाली। तो क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में आने वाले, जो भारत में सबसे पहले आए थे, कौन से यूरोपीय आए थे? तो कौन से यूरोपीय आए थे? तो पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे। कब? 1498 में। कब आए थे? 1498 में। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे आपके 1498 में। तो डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को स्टार दूंगा, नोट कर लीजिएगा। भारतीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, WUC बनर्जी ने, AO ह्यू ने, केशव चंद्र सेन ने या दादा भाई नौरोजी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस की स्थापना की थी वह आपकी AO ह्यूम ने की थी। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सबसे पहला दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया था? तो सबसे पहला जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वह आपका किसको दिया गया था? मनोज कुमार को, अमिताभ बच्चन को, नरगिस दत्त को या देवकी रानी को या देविका रानी को। तो किसको दिया गया था? तो देविका रानी को सबसे पहले दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। तो डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? ऑप्शन है गेहूं, चना, सरसों, चावल। तो बताइएगा कौन सी फसल आपकी रबी की फसल नहीं है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो रबी की फसल आपकी कौन सी नहीं है? तो चावल आपकी रबी की फसल नहीं है। डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर या आर्कटिक महासागर। तो विश्व का जो आपका सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर हो जाता है। तो ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है? ऑप्शन है कोलकाता, संघई, टोक्यो या कराची। बताइएगा विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर आपका कौन सा है? तो विश्व में जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है आपका टोक्यो है। सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लोकसभा के लिए निर्वाचित किए जाने वाले संसद सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 510, 520, 550 या 590। पॉलिटी से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा गया है। सोचिएगा समझिएगा, आपको पता होगा कि लोकसभा के लिए जो निर्वाचित किए जाने वाले सदस्यों की संख्या होती है वह आपकी 550 होती है। तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं राज्यसभा में, तो राज्यसभा में आपके 250 होते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कुल कितने सदस्य हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपके लोकसभा के कुल 80 सदस्य हैं और राज्यसभा के जो सदस्य हैं वह आपके 31 सदस्य हैं। तो इन बातों का भी आपको इस क्वेश्चन के साथ पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गुरु नानक साहब, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव या गुरु रामदास। क्वेश्चन आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और हमें भी क्वेश्चन को बताइएगा। निम्नलिखित में से सिख धर्म के जो संस्थापक थे किसे माना जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक देव को माना जाता है। ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? ऑप्शन है झोरा, विधि, सुईसिनी या
रहू, तो कौन सा लोक नृत्य ऐसा है जो आपका जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो रहूप नृत्य जो है वह आपका जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन है लोहे की उपस्थिति के कारण, क्लोरोफिल के कारण, कैल्शियम के कारण या फास्फोरस के कारण। तो बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है पौधों की जो पत्तियों का हरा रंग होता है वह आपका किसके कारण होता है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण आपका क्या होता है, पौधों का रंग, जो पत्ती होती है उनका रंग हरा होता है। तो बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 सितंबर को, 5 अक्टूबर को, 7 दिसंबर को या 5 जून को। तो बताइएगा विश्व शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शिक्षा दिवस जो मनाया जाता है आपका सही जवाब हो जाएगा 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षा दिवस मनाया जाता है। तो बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ई श्रम कार्ड शुरू किया गया था कब? ऑप्शन है सितंबर 2018 को, अगस्त 2021 को, अगस्त 2020 को या इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा। तो ई श्रम कार्ड की जो शुरुआत की गई थी वह आपकी अगस्त 2021 में की गई थी। बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना दिसंबर 1985, सितंबर 1984, जून 1986 या 1980। तो बताइएगा दिसंबर 1985 में आपकी सार्क की स्थापना की गई थी, जो ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते